ईरान और अमेरिका, दो देश जो एक बेहद नाजुक शांति वार्ता की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी प्रक्रिया बस टूटने ही वाली है। चलिए, जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा उलझा हुआ समीकरण है क्या। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस, कह सकते हैं, बहुत ही सीधे और दो टूक बयान से। ये कोई छिपी हुई धमकी नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी है कि अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं चलीं तो फिर नतीजा क्या हो सकता है। और हाँ, अमेरिका की इस चेतावनी के जवाब में ईरान भला कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान के जो टॉप नेगोशिएटर हैं, उनका ये बयान साफ दिखाता है कि वो भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मतलब शब्दों की ये जंग जमीनी हकीकत से ज्यादा दूर नहीं लग रही है। लेकिन इन तीखी बयानबाजियों के बीच एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ हो रहा है एक शांति प्रक्रिया को बचाने की कोशिशों के दौरान। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में एक पीस टॉक की योजना बनी है, लेकिन इसका भविष्य अब पूरी तरह से अनिश्चित है। पिछले 2 हफ्तों से जो एक टेम्पररी सीज फायर चल रहा था, वो बस खत्म होने ही वाला है और वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 2 हफ्ते पहले एक उम्मीद के साथ, एक अस्थायी युद्ध विराम। लेकिन फिर वीकेंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया और तनाव अचानक से आसमान छूने लगा। अब इस हफ्ते पाकिस्तान में वो अहम बातचीत होनी है, लेकिन ठीक बुधवार को ये सीज फायर भी खत्म हो रहा है। घड़ी की सुइयां बस टिक टिक कर रही हैं। और इस पूरे संकट के केंद्र में है एक अकेली घटना, होर्मुज़ की घटना, जिसने शांति की उम्मीदों को लगभग डुबो ही दिया है। ये जो होर्मुज़ जल डमरू मध्य है या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, ये अब इन वार्ताओं का सेंट्रल पॉइंट बन गया है। क्यों? क्योंकि ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। तो जाहिर है, यहाँ की कोई भी हलचल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल सकती है। तो हुआ ये कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अब ईरान इसे सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन मान रहा है और इसी वजह से उन्होंने धमकी दी है कि वो बातचीत की मेज पर आएंगे ही नहीं। लेकिन देखिए, ये बात सिर्फ एक जहाज की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है उन डिप्लोमैटिक और वैचारिक मतभेदों की जो किसी भी समाधान को, कह सकते हैं, कि लगभग नामुमकिन बना रहे हैं। इस गतिरोध की जड़ दोनों पक्षों के बयानों में साफ दिखती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अमेरिका एक तरफ तो कह रहा है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में ये भी जता रहा है कि अगर ईरान नहीं आता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड एकदम क्लियर है, धमकियों के साये में कोई बातचीत नहीं होगी। उनके लिए ये नाकाबंदी एक तरह से बंदूक की नोक पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने जैसा है। और एक ईरानी अधिकारी ने तो नाम न बताने की शर्त पर यह भी कहा है कि असली समस्या सिर्फ अमेरिका की कार्रवाइयां नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के सार्वजनिक बयान भी हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का ये जो मैक्सिमलिज्म वाला रवैया है ना, मतलब सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं वाली जिद, वो डिप्लोमेसी की हर संभावना को ही खत्म कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को ऐसा लग रहा है। खबरों के मुताबिक जो पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वो भी पर्दे के पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उनके सख्त और भड़काऊ बयानों के खतरों के बारे में आगाह कर चुका है। और अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां वक्त लगभग खत्म हो चुका है और हर गुजरता पल तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। सीज़फायर खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। 24 घंटे से भी कम तनाव अपने पीक पर है। और इस बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि इस सीज़फायर के आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बातचीत पर इतने गहरे बादल छाए हैं और समय भी लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या बातचीत की ये मेज पलटने वाली है? क्या हम डिप्लोमेसी के अंत और एक नए विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत देखने वाले हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।